गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मान विटनी यू टेस्ट। मुझे याद नहीं कि मैंने मान विटनी यू टेस्ट को पहले आप लोगों को दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन अभी हम मान विटनी यू टेस्ट का न्यूमेरिकल्स भी बताने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा डिस्कशन इस पे हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा नहीं बल्कि फुल एक क्लास ही हम आपको इसका दे रहे हैं। तो मान विटनी यू टेस्ट किसको कहते हैं? ये एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। रिबर ने कहा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉन पैरामीट्रिक यू टेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, जिसका प्रयोग प्रायः टी टेस्ट की जगह पर किया जाता है। देखिए, काई स्क्वायर भी टी टेस्ट की जगह पर किया जाता है और मान विटनी यू टेस्ट भी टी टेस्ट की जगह पर किया जाता है। काई स्क्वायर भी एक स्ट्रॉन्ग नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, मान विटनी यू टेस्ट भी एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है और टी टेस्ट के बदले में उस समय किया जाता है। पॉइंट वाइज आप लिखें इसको। दूसरा पॉइंट है इसका, सबसे पहला पॉइंट, रिबर के अनुसार यू टेस्ट एक शक्तिशाली, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। दूसरा है पॉइंट जिसका प्रयोग टी टेस्ट के स्थान पर किया जाता है। तीसरा पॉइंट है टी टेस्ट की स्थान पर वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर के मान्यताएं, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के जो वैल्यू, जो नॉर्म्स हैं, जो मान्यताएं हैं, वो पूरी नहीं हो सकती हैं डाटा के अनुसार, तो ये वहाँ पर किया जाता है, नहीं हो पाता है। यू टेस्ट को रिबर ने, मान विटनी यू टेस्ट को रिबर ने टी टेस्ट का अच्छा विकल्प नॉन पैरामीट्रिक में माना है। टी टेस्ट प्योरली पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यू टेस्ट के माध्यम से भी हम दो सैंपल के डिफरेंस के सिग्निफिकेंस की जांच करते हैं, परंतु यू टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसका निर्माण मान तथा विटनी दोनों ने मिलके 1947 में किया। क्लियर है? 1947 में किया। तो आगे बढ़िए। डाउनी एंड हीथ, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए। डाउनी एंड हीथ ने इसके प्रयोग के संबंध में कहा कि स्वतंत्र रूप से लिए गए सैंपल डाटा भी कहला सकता है, या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जिसको कहते हैं, प्रतिदर्श पर इसका प्रयोग होता है। किस चीज़ पर? स्वतंत्र रूप से लिए गए, इंडिपेंडेंटली लिए गए जो डाटाज होते हैं, उस पे इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए सैंपल का आकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए सैंपल के आकार का बराबर होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक ग्रुप में 5 स्कोर है तो दूसरे में 7 भी हो सकता है, तो सैंपल के साइज का बराबर होना मान विटनी यू मेथड के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो आपको इसका हुआ। और अब हम अजम्पशंस की बात करेंगे। अजम्पशंस ऑफ यू टेस्ट कि कैसे किया जाता है। यदि दोनों समूह अनकोरिलेटेड एंड अनमैच्ड, पहला पॉइंट है इसका, अनकोरिलेटेड एंड अनमैच्ड हो तो यू टेस्ट का व्यवहार किया जाता है। यू टेस्ट को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका, दोनों समूह या सैंपल एक ही पॉपुलेशन से स्वतंत्र रूप से, एक ही पॉपुलेशन यानी एक ही जनसंख्या से इंडिपेंडेंटली लिए गए हैं, तभी यू टेस्ट का प्रयोग होता है। पॉपुलेशन एक ही है लेकिन उससे 2 समूह बना दिया उसके अंदर से और इंडिपेंडेंटली उसका सैंपल जो है वो बना के ले लिया, तब किया जाता है। केवल 2 समूह का हो। यू टेस्ट का व्यवहार के लिए केवल 2 समूह ही का होना आवश्यक है।
ये तीसरा पॉइंट हुआ आपका। यू टेस्ट के लिए सिर्फ 2 ही समूह, जैसे टी टेस्ट में हम सिर्फ 2 समूह का मूल्यांकन करते हैं या सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस निकालते हैं, उसी तरह से यू टेस्ट में भी सिर्फ 2 ही समूह हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा समूह के लिए हम यू टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आइए, ये जांच नहीं की जा सकती। 5वां, यू टेस्ट का प्रयोग तभी संभव है जब स्कोर्स रैंक रूप में, कोटि फॉर्म में हो, रैंक रूप में परिणत किया जा सके। जैसे रैंक डिफरेंस में हमने आप लोगों को पढ़ाया, रैंक डिफरेंस मेथड कॉरिलेशन का, उसी तरह से जब रैंक स्तर पर इसके स्कोर्स होते हैं तभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, 2 ही समूह होना चाहिए, रैंक फॉर्म में होना चाहिए, ये सब इसकी शर्त है, अजम्पशंस हैं, इसके शर्तें हैं। नेक्स्ट आइए 6ठा पॉइंट, रैंक में परिणत किया जा सके। अब यू टेस्ट के लिए आवश्यक है कि माप कम से कम ऑर्डिनल स्केल, हमने 4 स्केल्स आप लोगों को पढ़ाए हैं। कौन कौन स्केल है? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, क्लास इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो कम से कम ऑर्डिनल स्केल द्वारा लिया गया हो, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से करके। और स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, ये 7वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट में यू टेस्ट की शून्य परिकल्पना, शून्य पर, जीरो हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, नल हाइपोथेसिस भी जिसको कहते हैं, का परिकल्पना यह होती है कि एक ही पॉपुलेशन से लिए गए दोनों सैंपल के बीच कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, यानी नहीं होगा, नहीं है, नहीं होगा, दोनों ही चीज। यू टेस्ट की शून्य परिकल्पना ये है, जीरो हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं या नल हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं। जीरो हाइपोथेसिस ये होती है कि एक ही पॉपुलेशन से लिए गए दोनों सैंपल्स के बीच कोई अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एंड द लास्ट 9th पॉइंट, हम 9 ही पॉइंट पे बात करेंगे, बाकी आप लोग किताब में देखिएगा, अगर आपको कुछ और बेहतर लगता है तो इसको डालिए, लेकिन हमने जहाँ से लिया है गैरेट से और सिडनी से, तो वहाँ पे यही है, गिलफोर्ड में भी यही 9 पॉइंट्स है। यदि डिफरेंस सिग्निफिकेंट हुआ, यदि डिफरेंस जो भेद है वो सार्थक हुआ, तो हम कहेंगे कि एक पॉपुलेशन से लिया गया स्कोर नहीं है। क्लियर है? पूरा स्पष्ट है? अब हम लोग इसको एक बार और देख लें, दोबारा रिवाइज कर लें, क्योंकि 8 मिनट का हुआ। तो पहला है पॉइंट, यदि दोनों समूह अनकोरिलेटेड एंड अनमैच्ड हो तो यू टेस्ट व्यवहार में उचित होता है, का व्यवहार उचित होता है, उसको इस्तेमाल करना। दूसरा पॉइंट, ये दोनों समूह या सैंपल एक ही पॉपुलेशन से स्वतंत्र रूप से लिए गए हैं, तभी यू टेस्ट का प्रयोग हो सकता है। तीसरा पॉइंट, यू टेस्ट के व्यवहार के लिए केवल 2 समूह का होना आवश्यक है, 2 से ज्यादा समूह इसमें नहीं लिए जा सकते। अगर 2 से ज्यादा समूह है तो मान विटनी यू टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोनों, चौथा पॉइंट है, 2 से अधिक समूह के बीच अंतर की सार्थकता की जांच नहीं की जा सकती, ये वही रिपीटेशन है। 5th पॉइंट, यू टेस्ट का प्रयोग तभी संभव है जब स्कोर्स रैंक ऑर्डर्स में लाए जा सकें, या स्कोर्स ऐसे हैं जिन्हें रैंक में के रूप में परिणत किया जा सके, रैंक के रूप में परिणत, कन्वर्ट किया जा सके। 6ठा पॉइंट है, यू टेस्ट के लिए आवश्यक है कि इस मेजरमेंट स्केल का कम से कम ऑर्डिनल स्केल द्वारा किया गया हो।
ऑर्डिनल स्केल, 4 स्केल्स मैंने बताए, फिर रिपीट कर रहे हैं इसी वीडियो में। पहला स्केल है नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा क्लास इंटरवल और चौथा रेशियो स्केल। इन तीनों का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। रेशियो स्केल के लिए पूरे सैंपल का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए और अभी वो प्रचलित नहीं है। हम लोग 200 से ज़्यादा का सैंपल अब स्टडीज़ में या रिसर्चेस में नहीं लेते हैं। तो स्कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा किया गया है, जो स्कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वो सतत रूप से होने चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट है यू टेस्ट की शून्य परिकल्पना ये होती है कि एक ही पॉपुलेशन से लिए गए दोनों सैंपल, मैंने पहले ही पॉइंट में किया था इसको, पहले या दूसरे पॉइंट में, दोनों ही सैंपल के बीच कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका 9वां पॉइंट है, यदि डिफरेंस सिग्निफिकेंट हुआ तो हम कहेंगे कि एक पॉपुलेशन से नहीं लिए गए हैं, बल्कि दोनों सैंपल जो है वो 2 पॉपुलेशन से लाया गया है। तो ये यहाँ पे बात हमारी समाप्त होती है और हम इसको आज इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद आप इसको याद करिए, पॉइंट वाइज मैंने बताया है कि किन कंडीशंस में हम लोग यू टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत 9 पॉइंट्स हैं इसके, उसके पहले 2-3 चर्चा मैंने की और उसमें मैंने आज 4 विद्वानों का नाम लिया। आप उस पर भी, उन चारों को भी याद रखिएगा, मान, विटनी, डाउनी एंड हीथ। 1947 में इस विधि का निर्माण किया गया और रिबर कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में ये बहुत ही बड़ा नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। सो यू पीपल learn these things very